बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कोफ्ते बनेंगे खूब चटपटे, नरम, मज़ेदार और करारे। इनकी कुकिंग हम स्टार्ट करेंगे दूध में प्याज डाल के, जिसके साथ कोफ्तों का एक मुनफरिद टेस्ट आपको खाने को मिलेगा। जायके से भरपूर दानेदार मसाला। कोफ्ते इतने नरम बनेंगे कि आराम से टूट जाएंगे। मुंह में जाते ही घुल जाने वाले कोफ्ते बन के तैयार हो रहे हैं। और कोफ्ते बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। इनको आप आराम से बना के तैयार कर सकते हैं। जायके से भरपूर कोफ्ते बनाने के लिए इनकी बाइंडिंग में हमने कौन कौन से मसाले इस्तेमाल किए हैं। कोफ्तों की ग्रेवी इतनी आसानी से बन के तैयार हो गई है कि आप इसे झटपट बना के तैयार कर लेंगे। चलें शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपी और बनाते हैं बहुत ही शानदार किस्म के कोफ्ते। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे बिल्कुल न्यू हैं और फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट्स में बताया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं, और अगर रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं तो इन्हें ज़रूर शेयर किया करें। कोफ्ते बनाने के लिए मैंने लिया एक पैन और इसमें हम 2 कप दूध के डालेंगे। दूध डालने के बाद अब इसमें प्याज डालेंगे, 2 बड़े साइज़ के जो मैंने गुलाई की शेप में इस तरह काट लिए थे। प्याज डाल के इनको हम मिक्स करेंगे दूध में और इनको हमने पकाना है। ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। दूध जो है ये जितना हमने डाला है ये हाफ रह जाए, और प्याज इसमें जब नरम हो जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे, तो फिर इसको हमने जो है मिक्सर में डाल के इसको हमने ब्लेंड कर लेना है। और इसका बहुत ही शानदार सा स्मूथ सा जो पेस्ट है वो बन के तैयार हो जाएगा, जिसे हम रखेंगे साइड पे और इसका बाद में इस्तेमाल करेंगे। अब हम कोफ्ते तैयार करते हैं, तो इसके लिए मैंने लिया है कीमा। बीफ का कीमा मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। इसको चॉपर में डाल के बारीक कर लेंगे। तो ये मैंने कीमा इस्तेमाल किया 500 ग्राम। बीफ के इस कीमे को अब हमने चॉप करना है और बारीक कर लेना है। जितना बारीक कीमा होगा ना, कोफ्ते उतने ही शानदार इसके बन के तैयार होंगे। तो कीमा जो है इसको हम अच्छे तरीके से पीस लेते हैं, और पीसने के बाद इसको एक बाउल में निकाल लेंगे। कोफ्तों के लिए जो कीमा है ना वो आपने इतना बारीक पीसना है, इस तरह का कीमा बना के तैयार करना है। और जब कीमा ये तैयार हो जाएगा तो इसको बाउल में डाल लेंगे, और इसी चॉपर के जग में ब्रेड के 2 स्लाइसेस लिए हैं, इनको स्मॉल पीसेस में करके डाल देंगे। और फिर इनको भी हमने बारीक चॉप कर लेना है। जैसे ब्रेड क्रम्स देखने में नज़र आते हैं ना, सेम उसी तरीके से हमने इन्हें चॉप कर लेना है। तो 2 ब्रेड के स्लाइसेस का इस्तेमाल मैं कर रही हूँ। इसके साथ बाइंडिंग जो है बहुत ही शानदार आएगी, कोफ्ते बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। और ये जो ब्रेड क्रम्स है ना, इनके साथ कोफ्ते बहुत ही नरम, बहुत ही सॉफ्ट बन के तैयार होंगे। अब ब्रेड क्रम्स जो हैं ये हमारे बन के तैयार हो गए हैं। इस ब्रेड क्रम्स को हमने डालना है कीमे में। जो कीमा हमने पहले पीस के रखा था ना, इसमें हम ये वाले सारे ब्रेड क्रम्स डाल देंगे। और जब ब्रेड क्रम्स डाल देंगे ना, फिर इसके बाद इसमें हमने स्पाइसेस ऐड करने हैं, जिसके साथ कोफ्तों का टेस्ट बनेगा। जिसमें मैंने खशखाश लिए 1 टीस्पून, सफ़ेद ज़ीरा लिया 1 टीस्पून, हाफ़ टी स्पून नमक का लिया, हाफ़ टी स्पून हल्दी, हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर और हाफ़ टी स्पून ही मैंने कसूरी मेथी ली है। ये सब मसाले इसमें डाल देंगे, और ये मसाले डालने के बाद इसको हमने बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स करना है। और इनको हमने मिक्स बहुत अच्छे तरीके से करना है कि जो ब्रेड क्रम्स हैं और जो मसाले हैं ना सारे, ये कीमे के अंदर हमने जो उनसे हैं ये मिक्स कर देने हैं। और एक शानदार सा कीमा जो है ये हमारा बन के तैयार हो जाएगा। तो अब आप देखें कि इस तरह का जो कीमा है ना हमारा बन के तैयार हो गया है, जिसमें मसाले भी शामिल हो गए हैं और ब्रेड क्रम्स भी इसमें शामिल हो गए हैं। तो अब कीमा हमारा बहुत ही सॉफ्ट नरम बन के तैयार हुआ है। इसके कोफ्ते बनाते हैं। हाथों को मैंने पानी लगा लिया था, ऑयल या पानी लगा सकते हैं आप। तो जितनी बड़ी शेप का कोफ्ता बनाना ना, उतना आप बैटर हाथ में ले लें। पहले आपने इस तरह बैटर लेके इसको प्रेस करना है, ताकि इसके जितने भी क्रैक्स हैं ना वो सब ख़त्म हो जाएं और कोफ्ते हमारे बहुत ही स्मूथ और शानदार बन के तैयार हों। तो इस तरह कोफ्ते हमारे बन के तैयार हो रहे हैं। तो इनको अब एक प्लेट में हम रखते जाएंगे। इसी तरह सारे कोफ्ते हमने बना के तैयार कर लेने हैं, एक ही शेप के, एक ही साइज़ के। अब कोफ्ते जो हैं ये हमारे बन के तैयार हो गए हैं। अब हम इसकी जो कुकिंग है ना वो स्टार्ट करेंगे। तो जिसके लिए मैंने लिया है एक पैन, और इसमें डालेंगे ऑयल, जो इसमें मैं हाफ कप डाल रही हूँ। फिर इसमें साबुत मसाले डालेंगे। बे लीफ के 2 पत्ते मैंने डाल लिए हैं स्मॉल पीसेस में तोड़ के, 3 लौंग डाले हैं, 2 सब्ज़ इलायचियाँ डाली हैं, और एक मैंने बड़ी इलायची डाली है। इलायचियों को तोड़ के डालना है, फिर इनकी खुशबू और इनका अरोमा जो है वो इसमें आएगा। इनको हल्का सा हम फ्राई करेंगे। जैसे ही मसाले थोड़े से क्रैकल होंगे तो इसमें हम कोफ्ते डाल देंगे। कोफ्तों को हम इस ऑयल में फ्राई करेंगे। हल्का सा इनको हमने बाइंडिंग के लिए फ्राई करना है। अगर ना भी आप करेंगे ना तो कोफ्ते आपके फिर भी नहीं टूटेंगे, लेकिन आप इसको सेफ्टी के लिए इस तरीके से थोड़ा सा कर लेंगे ना,
फ्राई, तो कोफ्ते आपके बहुत ही शानदार, इनकी जो बाइंडिंग है वो तैयार हो जाएगी और कोफ्ते बहुत अच्छे तरीके से फ्राई होके बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। अब 2-3 मिनट कोफ्तों को इसी तरह हम फ्राई करेंगे जब तक इनका थोड़ा सा कलर चेंज नहीं होता। अब आप देख रहे हैं कि हल्का हल्का कोफ्तों का जो कलर है ये चेंज होना शुरू हो गया है। कोफ्ते भी बहुत ही अच्छे तरीके से फ्राई हो रहे हैं। अब इनको हम 3-4 मिनट और फ्राई करेंगे। जैसे फ्राई होते हैं कोफ्ते, तो फिर इसमें हमने जो ग्रेवी बना के रखी थी ना प्याज और दूध वाली, वो इसमें हमने शामिल कर देनी है। और जब ये बैटर डालेंगे ना इसमें, तो जग में भी बहुत ज़्यादा ये मसाला लगा हुआ है, इसमें हम पानी डालेंगे तकरीबन आधा कप और फिर इसको भी हम इसके अंदर डाल देंगे। हीट को आपने यहाँ पे मीडियम टू लो कर देना है। अगर आप तेज़ हीट पे ये काम करेंगे ना तो ये बहुत ही छींटे उड़ेंगे, इसलिए इस बात का आपने बहुत ख्याल रखना है। अब इस ग्रेवी में कोफ्तों को पकाना शुरू कर दी है। जैसे ही थोड़ी सी और पकती है तो इसमें हम स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 टीस्पून नमक का, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर और हाफ़ टी स्पून हल्दी का। ये बेसिक मसाले अब इस टाइम पे हम डालेंगे और इसको अब हमने कोफ्तों को पकाना शुरू कर देना है मसालों के अंदर। मसालों के साथ कोफ्तों को जैसे जैसे पकाएंगे ना, एक तो इन मसालों का सारा अरोमा और टेस्ट कोफ्तों के अंदर आ जाएगा, दूसरा कोफ्ते हमारे बहुत ही अच्छे तरीके से पक रहे हैं और बन के भी तैयार होंगे। अब आप देख सकते हैं कि मसाला जो है ये ग्रेवी की शक्ल इख्तियार कर चुका है। बहुत अच्छे तरीके से इसकी जो ग्रेवी है ये बन के तैयार हो रही है। इसको थोड़ी देर के लिए कवर कर देंगे ताकि जो मिक्सचर हमने डाला था ना प्याज और दूध का, वो अच्छे तरीके से पक जाए, सॉफ्ट हो जाए, कच्चापन उसका दूर हो जाए। तो इसलिए इसको हमने कवर कर देना और इसको पकाना है। इसके बाद कुछ देर के बाद जब इसे चेक करेंगे ना, तो अब इसको हमने भूनना शुरू कर देना है। फिर इसमें हम दही डालेंगे, जो मैंने 1 कप भर के डाल दी है। दही को मिक्स करके आपने डालना है और फिर दही डालने के बाद इसको भी हम इसमें पकाएंगे, मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। और इस दही को भी हमने तब तक पकाना जब तक इसका कच्चापन दूर नहीं होता, दही अच्छे तरीके से इसमें पक नहीं जाता, तब तक इसकी हम भुनाई करते जाएंगे और इसे पकाते जाएंगे। अब ये कोफ्ते जो हमारे बन रहे हैं ना, इसका इतना शानदार टेस्ट आपको मिलेगा क्योंकि इसको हमने दूध और दही 2 चीज़ों में पकाया है। टमाटर का हमने बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया और कोफ्ते भी इतने नरम, इतने सॉफ्ट बन के तैयार हुए हैं और जायका इसका माउथ मेल्टिंग, क्या जैसे आप खाएंगे ना तो आपको मज़ा ही आ जाएगा। अब जो मसाला इसकी भुनाई बहुत अच्छे तरीके से हो गई है, तो इसमें अब हम डालेंगे कुछ चीज़ें, जिसमें मैं डालूँगी सबसे पहले हरा धनिया। 1 कप भर के मैंने इसमें डाल दिया। खूब ढेर सारा हरा धनिया डालेंगे ना तो बहुत अच्छा जायका आएगा। एक बड़े साइज़ की ग्रीन चिली थी, स्मॉल पीसेस में काट के ये डाल दी है। ये दोनों चीज़ें डाल के तो इसको हम मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद फिर इसमें हम डालेंगे पानी। और पानी इसमें आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अगर आप शोरबा पसंद करते हैं तो थोड़ा ज़्यादा पानी डाल दें, अगर ग्रेवी बनाना चाहते हैं तो इसमें कम पानी यूज़ होगा। तो मैंने भी इसमें 1 कप पानी का डाला था, हमने ग्रेवी बना के तैयार की थी। पानी डालने के बाद इसको मिक्स करेंगे एक जैसा करके सारा मसाला कोफ्तों के साथ। तो इसको हमने कवर कर देना है ताकि इसको एक अच्छा सा बॉयल आ जाए और 1-2 मिनट इनको और पकाएंगे ताकि जो हमने पानी इसमें डाला ना उसका कच्चापन दूर हो जाए। तो इसके बाद अब आप इसकी लुक देखें, कितने शानदार ये कोफ्ते जो हैं ये हमारे बन के तैयार हो गए हैं। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही शानदार। इसको अब मैं डिश आउट करती हूँ। तो डिश आउट करने के बाद फिर इन कोफ्तों में हमने 1-2 चीज़ें और शामिल करनी है, जिसके साथ कोफ्तों का जायका, टेस्ट और खाने में ये बहुत ही कमाल के लगेंगे। अब कोफ्तों को मैंने बाउल में डाल दिया है। कोफ्तों को बाउल में डालने के बाद इसमें हम बॉइल्ड एग्स रखेंगे, जिसके साथ ये कोफ्ते बहुत ही शानदार देखने में भी लग रहे हैं और खाने में भी ये बहुत ही मज़ेदार थे। 2 अंडे मैंने बॉईल किए थे फुल बॉयल और ये 2 पीसेस में काट के इनको डाल दिया है। फिर ऊपर खूब ढेर सारा लेमन निचोड़ेंगे। तो अब आप देखें कि कितने मज़ेदार ये कोफ्ते अंडे हमारे बन के तैयार हो गए हैं। दावत स्पेशल रेसिपी है, इसको आप ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको ये बहुत पसंद आएगी। कोफ्ते तो बहुत ही नरम बन के तैयार हुए थे। इन्हें आप रोटी, नान, चावल, पराठे किसी भी चीज़ के साथ खाएंगे ना तो आपको कोफ्ते खाने का बहुत ही मज़ा आएगा। रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और इतने शानदार कोफ्ते बना के ख़ुद भी खाएं, अपने घर वालों को भी खिलाएं। रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं तो इन्हें फैमिली एंड फ्रेंड्स में भी शेयर करें और कमेंट्स में बताया करें कि आपको रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। अल्लाह हाफिज़।